क्या सच में हनुमान चालीसा का पाठ करने से दुख खत्म हो जाते हैं? क्या सच में हनुमान चालीसा के पाठ करने से भक्तों के जीवन में संकट जितने भी होते हैं वह खत्म हो जाते हैं? क्या वास्तव में हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायक होता है? दोस्तों, आपको बता दें, एक बुजुर्ग के कहने पे 10 साल से जूझ रहे संकटों से एक व्यक्ति ने हनुमान चालीसा के पाठ द्वारा अपना जीवन को बदला। यह एक सच्ची घटना जानने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि हनुमान चालीसा से कब लाभ मिलता है और लाभ सच में मिलता है या नहीं। यह जो आपके अंदर में अगर भ्रम है कि हनुमान चालीसा से क्या वास्तव में लाभ मिलता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती है जिनसे निकलने का कोई स्पष्ट मार्ग नज़र नहीं आता है। कभी कभी जीवन की जटिलताओं को, समस्याओं और दुखों के बीच हम खुद को खोते हुए महसूस करते हैं। ऐसे में एक अद्भुत उपाय है जो न केवल हमारे मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे जीवन की समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। यह उपाय है हनुमान चालीसा। दोस्तों, हनुमान जी की महिमा और उनकी असीम शक्तियों का अनुभव हम सभी को कभी न कभी जीवन में अवश्य होता है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जो अपनी 10 साल से चली आ रही समस्या से हनुमान चालीसा के माध्यम से मुक्त हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस व्यक्ति का अनुभव न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह हनुमान चालीसा रहस्य को उजागर करता है जो हमें सच्चे विश्वास और समर्पण और ध्यान के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करता है। दोस्तों, इससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आपको बता दें, अगर दिमाग में यह बात हमेशा यह सवाल उठता है कि हनुमान चालीसा से क्या वास्तव में दुख खत्म होते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका जो भी समस्या है, जो भी आपके अंदर में भ्रम चल रहे हैं, वह दूर जरूर हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी एक सामान्य व्यक्ति की है जो नाम से राजीव है। राजीव का जीवन लगभग 10 वर्षों तक एक ऐसी कठिन स्थिति से जूझते हुए बीता जिससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। यह समस्या ना तो कोई शारीरिक बीमारी थी ना ही मानसिक। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें राजीव खुद को हर वक्त नकारात्मकता और निराशा से घिरा हुआ महसूस करता था। राजीव की कहानी एक सामान्य युवा की थी जो अपने करियर में एक अच्छी शुरुआत के बाद एक असफलताओं का सामना कर रहा था। उसे यह समझ में नहीं आता था कि क्यों वह जो भी काम करता है वह असफल हो जाता है। आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई और साथ ही रिश्तों में भी तनाव बढ़ने लगा। कई सालों से उसने ना तो कोई मानसिक शांति मिल रही थी उसे और ना ही कोई सफलता मिल रही थी उसे। आपको बता दें कि वह अनगिनत बार डॉक्टरों और मानसिक चिकित्सकों के पास गया लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिल सका। यह समस्या न सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रही थी बल्कि उसके परिवार की स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो राजीव का परिचित था उसे हनुमान चालीसा के बारे में बताया। बुजुर्ग ने उसे यह सुझाव दिया कि वह पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करे क्योंकि हनुमान जी के आशीर्वाद से वह किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी और दुविधा से बाहर निकल सकता है। राजीव ने शुरुआत में तो इसे सिर्फ एक धार्मिक उपाय समझा और थोड़ा सोच करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। पहले वह दिन में केवल एक बार इसे पढ़ता था, फिर धीरे धीरे उसने इसका नियमित रूप से हर दिन सुबह और शाम 2 बार पाठ करना शुरू किया। राजीव ने यह अनुभव किया कि जैसे जैसे वह हनुमान चालीसा का पाठ करता गया उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आने लगा। उसकी नकारात्मक सोच कम होने लगी और एक अजीब सा आत्मविश्वास उसे महसूस होने लगा। हनुमान चालीसा के शब्दों में ऐसी शक्ति है दोस्तों जो उसके भीतर के डर और निराश को बाहर निकालने में सहायक बन रही थी। लेकिन इस चमत्कारी बदलाव को समझने के लिए हमें हनुमान चालीसा के गहरे अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी का रूप और उनका महत्व है। हनुमान जी को भगवान शिव के अंश के रूप में माना जाता है और वे शक्ति, साहस, भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। वह किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है।
हनुमान जी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। हनुमान चालीसा 40 छंदों की यह चौपाई, जो कि इसमें हनुमान जी के अद्वितीय गुणों का वर्णन किया गया है, जैसे उनकी शक्ति, बुद्धिमत्ता, साहस और समर्पण। हनुमान चालीसा का प्रत्येक चौपाई अपने आप में गहरे अर्थ और शक्ति का संगम है। दोस्तों, आपको बता दें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस चौपाई में हनुमान जी की अतुल्य ज्ञान और गुणों के सागर के रूप में स्तुति की जाती है। यह हमें यह समझाता है कि अगर हमें किसी समस्या से निपटना है तो हमें हनुमान जी की तरह अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का उपयोग करना होगा। हनुमान चालीसा में हर चौपाई हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और साहस और भक्ति के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि हनुमान चालीसा न केवल मानसिक बल प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक स्थिति को भी बेहतर करता है। हनुमान जी का जीवन कर्तव्य और ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम अपने भीतर की सकारात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हनुमान चालीसा में जो शब्द का चयन किया गया है उनका मानसिक और शारीरिक प्रभाव होता है। आपको बता दें दोस्तों कि हनुमान चालीसा के मंत्रों का वैज्ञानिक प्रभाव भी है। हनुमान चालीसा में जो शब्दों का चयन किया गया है उनका मानसिक और शारीरिक प्रभाव भी होता है। विशेष रूप से जब हम ध्यानपूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ इसे पढ़ते हैं तो हमारे शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसके माध्यम से हम न केवल अपनी शारीरिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हम ताजगी और उत्साह का अनुभव करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से राजीव की मानसिक स्थिति में गहरा बदलाव आया। पहले जो उसे निराशा और डर और अशांति का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब आत्मविश्वास और साहस और मानसिक शांति में बदल गया। उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और वह व्यक्तिगत जीवन में संतुलन स्थापित किया। आपको बता दें कि अगर आप भी हनुमान चालीसा का नित्य दिन पाठ करते हैं तो आप जब भी पाठ करें पूरे विश्वास के साथ पाठ करें। विश्वास कीजिए दोस्तों कि अगर आप 40 चौपाई का अर्थ अपने ध्यान में रखते हुए अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा से मिलने वाले 100% लाभ आप जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा, यह स्टोरी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।